लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फिरोजाबाद में हुआ आगमन। सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई के आवास पर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। हाल ही में सपा में शामिल हुए बसपा नेता मुकेश जाटव उर्फ टीटू प्रधान के आवास पर भी पहुंचे अखिलेश यादव, जिसके बाद FM रॉयल में सपा नेता व पूर्व विधायक रमेश चंचल के सुपुत्र की शादी में पुत्रवधू को देंगे आशीर्वाद। गठबंधन को जो 17 सीटें दी है उस पर और मंथन होगा क्या? देखिए, एक साथी जो पूछ रहा है ED का छापा, CBI का छापा, ये जैसे आपकी थाने की पुलिस होती है वैसे ही वो लोग हैं। तो इससे एक लाभ तो होता है कि आपके कागज़ ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके कागज़ ठीक करने आ रही है, एजेंसी जो आ रही हैं वो कागज़ ठीक करने आ रही हैं। और इससे बड़ा सवाल आपको ये पूछना चाहिए, ये आपको उलझा के रखी है बीजेपी, क्योंकि ये पत्रकार साथी ने सवाल अच्छा पूछा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ़ किया है। 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया है और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन कितना दिया है। आप सोचिए, ये जो महंगाई है, जो नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसका कारण एक ये भी है कि 10 लाख करोड़ तो इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया। और जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ़ हो जाएगा तो हमारे किसान का और नौजवान का भला कैसे होगा? तो आपको उलझाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष अपनी आवाज़ न उठाए उसके लिए ED, अरे ED अभी तो विपक्ष में चल रही है। ये हमारा पत्रकार साथी जब न्यूज़ चलाएगा तो ये भी चलाएगा कि जो अखबार, जो TV न्यूज़ कभी सरकार के खिलाफ दिखाता है उस पर भी CBI और ED हुई है। हुई कि नहीं? भैया, इंडिया गठबंधन में 17 सीटें दी गई है कांग्रेस को, क्या इसमें और मंथन होगा या 17 काफ़ी है? तुम्हें कोई समझ में आ रहा हो कि ये भी दे दो, बता दो। और एक्सपोज इसलिए है कि आप सरसों का तेल की कीमत पता कर लो, आप दाल की कीमत पता कर लो, चीनी की कीमत पता कर लो, और जो दावा कर रही सरकार कि हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रही है। ये सोचिए आप, और किसान की किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पा रही। ये सरकार सदन में कहती थी कि हम आलू खरीदेंगे। अरे आप तो आलू बेल्ट के लोग हैं, अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो आप। और फिर जो नमक फ्री दिया था इन्होंने राशन में, बताओ आज नमक की कीमत क्या हो गई है? तो ये जो सवाल है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और इतने नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार नहीं है, और न कोई निवेश किया है बड़ा। जो यहाँ कारोबार था, मान लीजिए कांच का, चूड़ी का, या और जो कारोबार था, कुछ लोगों को तो लाभ पहुँचा रही है सरकार, लेकिन उससे सब बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग, हमारे जो मज़दूर हैं, उनका जीवन यापन क्या हो रहा है बताइए सरकार में। तो जो मज़दूर है उसके लिए सरकार ने क्या किया, जो छोटे कारोबारी हैं उसके लिए क्या किया।